डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आपके सामने पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। सॉल्व आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में the area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया है वो है 528 मीटर। उसके बाद the length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो length है ना इस प्लॉट की वो है 8 मीटर ज्यादा, लेकिन ट्वाइस किसके साथ, ट्वाइस उसको है ब्रेडथ के साथ, ठीक है। अगर यहां पर हम रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं, ठीक है, देखिए अगर इसकी जो ब्रेडथ है वो हम रखेंगे x, तो उसके हिसाब से यहां पर देखिए लेंथ क्या होगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर, मोर मींस प्लस, ठीक है, तो प्लस तो हो गया 1, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, ब्रेडथ हमने क्या रखी x, ठीक है, तो ट्वाइस मींस 2x, आया समझ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे let x be the breadth of rectangular plot, ठीक है ना। जब ये x ब्रेडथ है तो उसके हिसाब से लेंथ क्या होगी, फिर अभी मैंने कहा ना आपको 2x plus 1, 2x plus 1, then the length of that plot will be, या is या will be, आपकी मर्जी, will be 2x plus 1, ठीक है। अब यहां पर आपको एरिया चाहिए, क्योंकि आपके सामने ने एरिया भी दिया हुआ है, एरिया इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एरिया, और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, आपको वो पता होगा, पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेडथ, वही हम यहां पर करेंगे, ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या होगा, L इंटू बी, ठीक है। जबकि L आपके सामने है 2x plus 1 और ब्रेडथ जो है वो है x, ठीक है। यही वैल्यू यहां पर डालोगे आप, L is 2x plus 1 और उसके साथ साथ ब्रेडथ है x, ठीक है ना। इनको आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, शाबाश, x into 2x, this is 2x square plus x 1 x, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, ये एरिया और जो ऑलरेडी निकाला है, ठीक है, जो ऑलरेडी इसका एरिया है वो तो बराबर होगा ना, क्यों, क्योंकि जब हमको ब्रेडथ होता है x है, लेंथ उसकी 2x plus 1 है, इनका एरिया वो तो होगा ना उसी के बराबर, क्योंकि लेंथ और ब्रेडथ तो उसी प्लॉट की है, ठीक है ना। अब यहां पर बात एरिया ऑफ प्लॉट वो है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये और ये बराबर है, therefore 2x square plus x equal to 528 और 2x square plus x इसको लगाइए माइनस 528 इक्वल टू 0। ये जनाब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको चाहिए थी। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find integers. यहां पर क्या है, यहां पर देखिए सिचुएशन क्या है, the product of two consecutive positive integers। पहले आप ये देखिए consecutive का क्या मतलब है, ठीक है। consecutive का मतलब है जब भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनके दरमियान जो डिफरेंस होगी वो होगी 1 की। देखिए अगर मैं लेता हूं 2 के बाद कौन सा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, वो आएगा 3, ठीक है। इनके दरमियान की डिफरेंस क्या है, 1, इनको हम कहेंगे कॉन्सेक्यूटिव, ठीक है। इसी तरह से दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एक तो वो कंसेक्यूटिव है और उनका प्रोडक्ट है 306, ठीक है। वो दो इंटीजर्स हमें पता नहीं, अब क्या करें, हम रिप्रेजेंट करेंगे उनको x से, ठीक है। देखिए लेट दी टू होगा x plus 1, ठीक है ना, क्योंकि
कंसेक्युटिव मीन्स दो नंबरों के दरमियान की डिफरेंस 1, यहां पर देखिए x है, यहां पर x है, तो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, इसका मतलब इनके दरमियान की डिफरेंस जो है वो है 1, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्युटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। पहले देखिए प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306, और यहां से हमने दो इंटीजर्स लिए x और x plus 1, therefore x into x plus 1 equal to 306। आया समझ? क्योंकि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि प्रोडक्ट 306 के बराबर है, तो वही हमने किया। और आपको क्या बनानी थी इक्वेशन, वो भी क्वाड्रेटिक, इसको लाई इधर और आएगा 0 जनाब ये आंसर है, ठीक है। क्यों, x into x x square, x1 the x भी प्लस वो लाई इधर, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद गाइस पार्ट थर्ड देखिए, पार्ट थर्ड में क्या है, रोहन's mother is 26 years older than him। यहां पर देखिए रोहन की मां 26 years older है रोहन से, ठीक है। अब यहां पर देखिए, उसके बाद the product of their age 3 years from now will be 360। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो एज है और साथ साथ उनका प्रोडक्ट करना है 3 साल के बाद, वो 360 के बराबर होगा। आपको क्या निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन's प्रेजेंट एज। यहां पर आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद आपको स्टॉप करना है, ठीक है। क्योंकि ये यहां पर क्या कहता है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन's प्रेजेंट एज। यहां पर हम रोहन's प्रेजेंट एज रखेंगे x, ठीक है, ताकि उसकी जो मदर होगी उसी के हिसाब से उसकी एज भी हम यहां पर डिफाइन कर पाए, ठीक है। तो यहां पर लेट x बी दी, ठीक है। जब रोहन की प्रेजेंट एज है x, ठीक, तो उसके बाद उसकी जो मां है उसकी एज, प्रेजेंट एज क्या होगी, 26 मोर, ठीक है, देन दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन's मदर will be, ठीक है ना, वो होगी x plus 26। यहां पे बात देखिए, अब आगे बढ़े, यहां तक तो हो गया दोनों की प्रेजेंट एज, पहले रोहन की उसके बाद उसकी मदर की, ठीक है, यहां तक। अब देखिए उसके बाद पढ़े द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ। पहले आप 3 years फ्रॉम नाउ वो एज निकालिए, ठीक है ना, जबकि आपके सामने प्रेजेंट एजेस मौजूद है, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, आज के बाद 3 साल इनकी एज क्या होगी, पहले वो लिखिए आप, ठीक है। देखिए नाउ एज ऑफ रोहन 3 years x plus 3, क्योंकि आज की प्रेजेंट एज रोहन की है x और 3 साल के बाद x plus 3, सिंपल सी बात है। इसी तरह से यहां पर देखिए रोहन's mother, ठीक है, रोहन's mother x plus 26 plus 3, क्योंकि प्रेजेंट एज ऑफ रोहन's mother is x plus 26, तो कहीं आपको x plus 26 लिखना है, उसके बाद 3 आपको चढ़ाना है, तो वो हो जाएगा जनाब x plus 29 3 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए उनका जो प्रोडक्ट 3 साल बाद, अब आपको 3 साल बाद की जो एज है वो सामने है, अब इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 360, ठीक है ना। सो x plus 29 into x plus 3 equal to 360। आपने क्या किया, देखिए तो यहां पर आपने क्या किया, तो आपको समझ आया। देखिए हमने क्या किया, x plus 29 into x plus 3 equal to 360, क्योंकि प्रोडक्ट निकालना था उनकी एज का 3 years from now, वो ये एज है, तो हमने किया इक्वल टू 360, ठीक है। अब जरा कीजिए, देखिए x पहले इनके साथ जरूर जाएगी, ये वाला x, ठीक है ना, ये वाला x into x स्क्वायर, यही x into 3 बीच में प्लस 3x, ठीक। अब 29 into x बीच में प्लस 29x, उसके बाद 29 into 3 3 9 27, ठीक, 2 कैरी 3 2 6 7 8, ठीक।
और ये इसको लाइए इधर -360 इक्वल टू वहां पर कुछ नहीं तो 0। ऐसा ना अब देखिए x स्क्वायर यहां से देखिए 29x 3x कितना हो जाएगा 32x। यहां पर माइनस कीजिए 10 में से 7 आएगा माइनस, इसी के माइनस आएंगे तो 10 में से 7 3। यहां पर देखिए 15 में 8 7 ठीक है 7 और वहां से 2 इक्वल टू 0। ये जनाब आपका आंसर है और ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है ना। फोर्थ दैट इज आई पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ठीक है। आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है ठीक। अब देखिए यहां पर a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. चलो मान लेते हैं आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, लास्ट में क्या लिखा है we need to find the speed of the train। इसको यहां से लेट कीजिए पहले, फिर आपको सारा समझेगा ठीक है ना। लेट the speed of the train be x kilometers per hour ठीक है, समझ आया। तो इसका आंसर अब ये आसान, अब देखिए a train travels a distance of 480 किलोमीटर। यहां लिखिए क्या मतलब डिस्टेंस क्या है, distance equal to 480 किलोमीटर। कितनी चीजें आ गई, दो, कौन कौन, एक तो जनाब इस ट्रेन की स्पीड आ गई, इसके साथ साथ डिस्टेंस भी आ गई। आपको पता है कि जो स्पीड टाइम और डिस्टेंस में 3 चीजें होती हैं तो वो एक मिसिंग है, वो है टाइम। अब इस सिचुएशन में इस कंडीशन में यहां तक तो कंडीशन है ठीक है ना, यहां तक तो कंडीशन है। अभी आपने यहां तक क्वेश्चन पढ़ा ठीक है, बाद में आगे बढ़ेंगे ठीक है। तो हमने क्या किया, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है प्रेजेंट स्पीड ऑफ ट्रेन वो है x, डिस्टेंस कितनी निकालनी है 480। आया समझ। अब देखिए इस कंडीशन में टाइम कितना लगेगा क्योंकि वो मिसिंग है, देयरफॉर टाइम ठीक है। अब देखिए टाइम कितना लगेगा, आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है, शाबाश, डिस्टेंस बाय स्पीड ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x, समझ आ रहा है। दिस इज टोटल ठीक है आवर्स, ऐसा कुछ आवर्स, टोटल आवर्स, टाइम ये टोटल आवर्स ठीक है। अब आगे बढ़िए, इफ द स्पीड had been 8 kilometers less, that means अगर ये स्पीड हम कम कर ठीक है, अगर ये स्पीड हमने कम की होती 8 किलोमीटर लेस, हमारे पास स्पीड क्या है, वो है x ठीक है। प्रेजेंट स्पीड उस टाइम क्या थी x। अब अगर हमने x में से कुछ कम किया होता कितना 8, तो कंडीशन दूसरी होती, उस टाइम क्या होता 3 hours more to cover the same distance। उस टाइम क्या होता, ये जो टाइम वो ज्यादा लगता। अगर हम स्पीड ट्रेन की कम करते, वो देखते हैं हम उसमें क्या क्या है। देखिए पहले न्यू स्पीड क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, वो देखिए न्यू स्पीड ठीक है। चलिए देखिए न्यू स्पीड, अगर स्पीड क्या होती, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर हमने 8 किलोमीटर कम की स्पीड के हिसाब से, वो होगी फिर x - 8 ठीक है किलोमीटर पर आवर, समझ आ रहा है। तो उस हिसाब से टाइम कितना लगता, यहां पर देखिए 3 घंटे ज्यादा लगते। अब इसमें आप देखिए पहले डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस वही की वही रहेगी। यहां पर देखिए इस टाइम देयरफॉर टाइम कितना लगता ठीक है ना, टोटल टाइम कितना लगता इस कंडीशन में। अगर हमने स्पीड इसकी कम की होती तो उस टाइम डिस्टेंस वो है 480 डिवाइड बाय स्पीड x - 8 ठीक है ना आवर्स। पहली कंडीशन में टाइम इतना लगता है, दूसरी कंडीशन में दैट मींस वो कंडीशन जहां पर हमने स्पीड कम की है तो इतना टाइम लगता है। अब यहां पर देखना है दोनों में फर्क कितना है। ये जो ये कंडीशन है इसमें स्पीड कम की गई है, इसमें 3 घंटे ज्यादा लगेंगे ठीक। इसका मतलब ये टाइम और ये टाइम इनकी जो डिफरेंस है वो होगी 3 आवर्स के बराबर, सिंपल सी बात है ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सो
इसका नाम हम 1 रखेंगे, ठीक है, इसका नाम 2. सो फ्रॉम 1 and 2 देखिए. अच्छा, इसमें ज्यादा टाइम किसको लगा, इसको कि इसको ज्यादा टाइम लगा. इसका मतलब पहले आएगा 480 डिवाइड बाय x माइनस 8. अच्छा, इनके दरमियान की डिफरेंस माइनस, ठीक है, 480 डिवाइडेड बाय x, दोनों के दरमियान की डिफरेंस 3 hours. क्यों? देखिए, ये भी टोटल टाइम है, ये भी टोटल टाइम है. ये वो टाइम है जब हमने स्पीड कम की, ये वो टाइम है जब हमने स्पीड पूरी रखी जो हमने रखनी थी, ठीक है. दोनों के टाइम, ये टोटल टाइम ऑफ ट्रेन when speed is decreasing, total time when speed is uniform, ठीक है. आप इक्वल टू 3 दोनों के बराबर. आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है. देखिए x into this 480x, ठीक है ना. अभी भी कीजिए जरा, बीच में देखिए, ऐसे रखिए आप, बीच में है ना. देखिए 480 into ये वाला जरा हो जाएगा x minus 8. क्यों? इस माइनस का ख्याल आपको रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट जरा नहीं किया, ठीक है. नीचे क्या होगा, x into x स्क्वायर, x into 8 minus 8x, ठीक है, इक्वल टू 3. आया समझ? अब देखिए बहुत ही आसान. इट इंप्लाइज दैट, जरा कीजिए, 480x minus 480 into x minus minus plus 8 0 0, 8 8 64, 8 4 32, 32 और 6 हो गए 38, ठीक है ना. नीचे क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x, दोनों 3 के बराबर, ठीक है. अब यहां से देखिए 480x कैंसिल, ठीक. अब देखिए आगे बहुत ही आसान. इट इंप्लाइज दैट, यहां पर क्या रहा 3840, नीचे है x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3. यहां से बांट डालिए ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए. देखिए 3 into x स्क्वायर, 3x square it is 3x square, ठीक है. अब देखिए 3 8 24x, क्लियर. उसके बाद देखिए 1 जाएगा इसके साथ तरफ, ये बन जाएगा 3840, ठीक है. अब उसके बाद देखिए 3x square minus 20, आप 3 कॉमन निकाल सकते हो इधर से, ठीक है. देखिए किस तरह से 3 कॉमन आ सकता है, 6x और ये है 3840. देखिए 3x square, 3 6 सॉरी 3 8, ठीक है, 3 8 24, ठीक. अब देखिए ये 3 जो है नीचे आएगा, उसके यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840. ये 3 जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, पार जाएगा डिवीजन में आएगा, यहाँ आएगा जनाब 3, ठीक है. कैंसिलेशन कीजिए, ठीक है. अब देखिए कैंसिलेशन, 3 1 3 3 2 6 3 8 24, ठीक है. तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 8x तो इक्वल टू 1280. इट इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है. तो ये जनाब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको चाहिए थी, ठीक है. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह होगी दोबारा मुलाकात. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.